आज हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता होती है। हर एक मसीही, हर एक विश्वासी ये चाहते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए, उसको वरदान मिले अन्य अन्य भाषाओं को बोलने का, और उन्हें वरदान मिले चंगाई का, भविष्यवाणी करने का। हर एक आज यही चाहता है कि क्यों ना मैं अन्य अन्य भाषा बोलूं। मैं भी हमेशा प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान दे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कुछ और वरदान दिया है। किसी को अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान मिलता है, किसी को प्रचार उपदेश देने का वरदान मिलता है, किसी को शिक्षा देने का। हर एक को अलग अलग प्रकार का वरदान मिलता है। तो हर एक मसीही इस खोज में रहते हैं कि ये वरदान हमें भी मिले, और हम भी भविष्यवाणी करें, और हम भी ऐसा करें, और हम भी वैसा करें, और हम भी प्रभावशाली तरीके से प्रचार करें। जैसे बहुत से बड़े बड़े प्रचारक प्रचार करते हैं। बिली ग्राहम एक बहुत बड़े प्रभावशाली प्रचारक थे, जिन्होंने वाकई में दुनिया में उलट पुलट कर दिया था। रेनॉल्ड बोनके बहुत बड़े प्रचारक थे। और हम पुराने मिशनरियों के बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत से ऐसे ऐसे प्रचारक हुए जो उन जगहों पर जाकर उन्होंने प्रचार किया जहां पर लोग नरभक्षी थे, मनुष्य को ही मार के खा जाते थे। ऐसे अफ्रीकन देशों में जाके उन्होंने प्रचार किया। तो हम भी ऐसा सोचते हैं कि प्रभु ये सामर्थ मुझे भी मिलनी चाहिए कि मैं भी अन्य अन्य भाषा बोलूं, चंगाई कर, भविष्यवाणी करूं, और दूर दराज जगहों में जाकर, उन सारी जगहों में जाकर मैं भी प्रचार करूं, एक बढ़िया प्रचारक बन जाऊं। ऐसी हमारे अंदर भी लालसा रहती है। चेले बहुत प्रभावशाली तरीके से उन्होंने प्रचार किया था। हम जब उनको देखते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं था उस समय। आज तो हमारे पास बहुत सारे साधन है कहीं भी आने जाने के लिए। गाड़ी है, ट्रेन है, और फ्लाइट है, और हम किसी प्रकार से मिनटों में, घंटे 2 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। फ्लाइट से हम यहां से वहां पहुंच जाते हैं। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रचार के काम को बहुत आगे बढ़ाया, और बहुत से ऐसे ऐसे काम किए, जैसे मुर्दे जो मर गए वो जिंदा हुए। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि तबीता दोरकास नाम की एक स्त्री थी। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में उसका वर्णन आता है। तबीता दोरकास नाम की एक स्त्री थी, वो मर गई थी, और पतरस ने जाके उसे जिंदा किया, मरी हुई स्त्री को। जो सुंदर फाटक के किनारे बैठा हुआ था एक लंगड़ा, उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको भी उठा के खड़ा किया। ऐसे बड़े बड़े काम को किया। आज भी बहुत से लोग इस तरह के कामों को करते हैं। मैं नहीं कहती कि नहीं करते, करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो हमें ये सामर्थ देता है? ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हम भी इस सामर्थ को पाए? बहुत समय पहले मैं प्रचार नहीं कर सकती थी, मुझे नहीं आता था प्रचार करना, मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आता था। लेकिन परमेश्वर ने जो सामर्थ दी कि आज मैं आपके बीच में बैठ के बोल सकती हूं। ऐसे मुझे कुछ बोलने बोल देंगे तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन वचन के लिए बोलने बोलेंगे तो मैं जरूर बोल सकती हूँ, क्योंकि वो सामर्थ परमेश्वर देता है। आज सबसे जो ज्यादा जरूरी काम है एक मसीही के लिए, एक विश्वासी के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, इंपॉर्टेंट काम है, और वो है प्रार्थना। आज पूरे संसार को, संसार के हर एक जन के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। हर एक के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, और मुझे और आपको परमेश्वर ने इस संसार में प्रार्थना योद्धा बना के रखा है। ठीक है, मैं अन्य अन्य भाषा नहीं बोल सकती हूं, ठीक है, मैं बाहर प्रचार करने नहीं जा सकती हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकती हूं। परमेश्वर ने मुझे इस सामर्थ्य से भरा है कि मैं उसके चरणों के पास जाकर के प्रार्थना कर सकती हूं उन लोगों के लिए जो बाहर जाकर प्रचार कर रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करके उन्हें वो सामर्थ्य के लिए, उनके सामर्थ्य के लिए मैं प्रार्थना कर सकती हूं, ताकि वो उस काम को करे जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना है, और उसको वो अच्छी तरह से करे। जब वो फल लाएंगे तो याद रखिएगा एक चीज को, आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रचारकों के लिए,
प्रचारक जब प्रभु के पास उन आत्माओं को, नाश होने वाली आत्माओं को लाएंगे, और जो इनाम उन्हें मिलेगा उसमें से आपके लिए भी इनाम रखा है, क्योंकि आपने उसके लिए प्रार्थना की। उन संस्थाओं के लिए, उन प्रचारकों के लिए आपने प्रार्थना की, तो इनाम आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप एक प्रार्थना योद्धा हैं। आप एक प्रार्थना योद्धा हैं। तो ये कार्य उन प्रचारकों के लिए मुझे और आपको करना है, ताकि वो अपने काम को बखूबी कर सके। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा ये जो एरिया है, हम जहां पर रहते हैं, दुर्ग, हमारे एरिया में, छत्तीसगढ़ एरिया में इतना ज्यादा सताव है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप घर में बैठकर आराधना नहीं कर सकते। यदि आप गीतों को गा रहे हैं, 4 लोग जमा हो गए हैं, आराधना में शामिल हो गए, तो तुरंत आपके ऊपर में वो आरोप लगाएंगे और आपके खिलाफ कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बहुत ज्यादा है। तो हमें प्रार्थना करनी है इनके लिए जो सताव का सामना कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन सताने वालों के लिए कि वो भी घुटने में आ जाए, प्रभु यीशु मसीह को वो भी उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले, क्योंकि प्रभु हर एक से प्यार करता है, चाहे कोई भी हो। संसार की हर एक व्यक्ति से हमारा परमेश्वर प्यार करता है, और उसने प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए इस संसार में भेजा, हर एक को बचाने के लिए। तो आज हम कुछ बातों को यहां पर देखेंगे कि किस तरह हम भी उस सामर्थ को पा सकते हैं, किस तरह हम भी एक प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं, या हम भी प्रचार के काम को कर सकते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से सामर्थ को मांगेंगे। आज जो वो वचन दे रहा है, आज जो वो हमें मन्ना दे रहा है, उसे अपने हृदय में रख सके और अपने आत्मिक जीवन में ऊपर बढ़ सके। अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा करे जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। महान परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हुए इस समय हम सब एक मन एक चित्त होकर आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। ये दिन आपने हमारे लिए निर्धारित किया कि इस समय अपने सारे भाई बहनों के साथ, विशेष रूप से ईश्वर दरबार के सारे परिवार के साथ, ईश्वर दरबार परिवार के साथ, पास्टर साहब, उनकी पत्नी, उनके पूरी फैमिली के साथ हम इस समय आपके चरणों के निकट आते हैं। जितने लोग जुड़े, हर एक जन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपकी करुणा, आपके प्रेम के लिए। और आज हम एक एक जन के लिए आपकी आशीष को मांगते हैं। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम और उसका अध्याय 4, एक्ट चैप्टर 4 और उसके 29 और 30 वचन को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे
कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। 31 को भी हम एक बार पढ़ लेंगे। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर पाया कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर के चरणों के पास आए हैं और वे उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। पवित्र आत्मा की वो सामर्थ से भर गए। तो जब भी आप किसी महिमा के कामों को करना चाहते हैं, यदि आप किसी महिमा के कार्य को करना चाहते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, या प्रेरितों के काम उसका अध्याय 4 वचन 29 से 31 तक, एक्ट चैप्टर 4 वर्स 29 से 31। तो जब भी आप परमेश्वर की महिमा के कामों को करना चाहते हैं, आप पृथ्वी की छोर तक गवाह बनना चाहते हैं, तो आपको भी उस सामर्थ को पाना होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। उस सामर्थ को आपको भी पाना होगा। इन चेलों ने उस सामर्थ को पाया। ये प्रभु यीशु मसीह के साथ में 3.5 वर्ष तक घूमे। जब इन्हें प्रभु ने बुलाया तो इन्होंने किसी तरह से ना नुकुर नहीं किया, पर प्रभु के साथ रहे। उन्होंने प्रभु को देखा और क्या देखा उन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह हर समय प्रार्थना करते हैं। इस चीज को उन्होंने देखा। तो आज हम यहां पर इसी चीज को सीख रहे हैं। यदि हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, यदि हमें परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करनी है, तो हमें अपना जीवन प्रभु को देना है और सबसे पहला कार्य करना है प्रार्थना करना है। पश्चाताप के साथ हमें प्रार्थना करना है। हमें प्रभु के चरणों के पास जाना है और हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। जैसा प्रेरितों के काम इसी के अध्याय 4 के 23 वचन से 31 वचन तक आप इन्हीं बातों को पाएंगे। वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो वचन को सुना रहे हैं। जब वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर की सामर्थ से वो भर जाते थे। वो परमेश्वर की सामर्थ से भर जाते थे। जब आप प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे, पहले वचन से लेकर के 4 वचन तक, तो आप उसमें पाएंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से 4 तक। उसमें पाएंगे कि पतरस और वो सारे के सारे, जब पतरस ने प्रभु के बारे में बताना शुरू किया तो पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आई। वहां पर प्रार्थना जब आप करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरती है। मैंने अभी जब शुरू किया तो मैंने आपसे कहा कि जब हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो परमेश्वर उस स्वर्गीय सिंहासन से हमारे बीच में आ जाता है। वो हमारे उस आराधना के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है और हमारे बीच में आता है। फिर हम जो भी कुछ करते हैं उसे वो ग्रहण करता है। जब हम उसकी आराधना करते हैं वो ग्रहण करता है, वो आराधना की उस खुशबू को वो ग्रहण करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना सुनता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यहां पर भी जब वे लोग प्रार्थना किए, जब आप प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के एक्ट चैप्टर 1 पहले अध्याय के 14 वर्स को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि सारे के सारे चेले और यीशु की माता मरियम, ये सारे लोग एक स्थान में जमा होकर प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना करने का अब परिणाम क्या हुआ? जब आप प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में पहुंचेंगे, जिन्होंने पहले अध्याय में देखा हमने कि ये प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप दूसरे अध्याय में पहुंचेंगे तो आप उसे पाएंगे कि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए।
ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर आती है और आप उस सामर्थ्य से भर जाते हैं। तो हमें पहली चीज हमें ये करनी है, यदि हमें पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य चाहिए, यदि हमें परमेश्वर ने जो वरदान आपके लिए रखे हैं वो चाहिए, तो आपको सबसे पहले घुटने में जाना होगा, प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर से बातचीत करनी होगी, अपने पश्चातापी हृदय को परमेश्वर के हाथ में सौंपना होगा, उससे बोलना होगा, प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मैंने ये बहुत सारे पाप अपनी जिंदगी में किए हैं आज तक, उन सारे पापों के लिए, मेरे जन्म से लेकर आज तक के सारे पापों के लिए मैं क्षमा मांगती हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। अपना पश्चातापी हृदय परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और प्रार्थना करेंगे। आप निश्चित जानिए परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर उतरने पाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपके सोच विचार बदल जाएंगे, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा, आप बिल्कुल नए हो जाएंगे। परमेश्वर की वो सामर्थ के द्वारा आप बिल्कुल नए हो जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, जो आप मत्ती उसके 4 अध्याय को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे उसने चेलों को बुलाया। उसके आप 4 अध्याय के जब आप 12-13 वचन से आगे पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे उसने चेलों को बुलाया, पतरस को बुलाया, अंद्रियास को बुलाया, याकूब को बुलाया, यूहन्ना को बुलाया। जब इन्हें बुलाया तो ये उस समय जाल सुधार रहे थे, ये मछलियों को पकड़ने वाले थे और जाल सुधार रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो इन्होंने कोई नानुकुर नहीं किया कि नहीं नहीं नहीं, अभी हमारे पास बहुत काम है, अभी ये काम पड़ा है, अभी तो हमारा घर नहीं बना है, अभी तो हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई है, ये नहीं हुआ ना, वो नहीं हुआ ना, या अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। ऐसा कोई बहाना नहीं था। तुरंत यीशु के पीछे चल पड़े। यीशु आपको बुला रहा है, बिना बहाने के प्रभु के पीछे आ जाइए। वो आपको कहीं सड़क में निकलना नहीं है, आपको सिर्फ प्रभु के पास प्रभु के चरणों में प्रार्थना के साथ बैठना है और उस सामर्थ को पाना है जो इन्होंने पाई थी। इन्होंने उस सामर्थ को पाया और ये उस सामर्थ से भरपूर होने पाए। इन्होंने उस सामर्थ को पाया क्योंकि ये प्रार्थना करने वाले लोग थे। एक विश्वासी के लिए प्रार्थना से महत्वपूर्ण दुनिया में कोई भी काम नहीं होता। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कि आप प्रार्थना करें। ठीक उसी तरह जैसे एक शरीर को भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही आपके जीवन को प्रार्थना की आवश्यकता है। आपको प्रार्थना करना है और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप आशीषों को पाएंगे। जब आप प्रार्थना करते हैं तो तीन बातें आपकी जिंदगी में होंगी। जब आप प्रार्थना करेंगे तो सबसे पहली चीज ये होगी कि आप उन महान प्रतिज्ञाओं को जान पाएंगे जो परमेश्वर ने आपसे किए, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको बताई, उन महान प्रतिज्ञाओं को जान पाएंगे। और ये पाया जाता है यूहन्ना और उसके, जब आप 14th चैप्टर को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसके 14 अध्याय और उसके जब आप 12 वचन से लेकर 14 वचन तक, 12 से 14 तक पढ़ेंगे, तब आप इसमें पाएंगे कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो देखिए क्या होता है। मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूं। यूहन्ना 14th चैप्टर मैं आपके लिए पढ़ रही। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है वे काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। कितना क्लियर एक प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने आज आपसे की है। इसी चीज को आप मत्ती 7 और उसके 7 वचन में पाएंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप पुराने नियम में यिर्मयाह और उसके 33 अध्याय के जब आप 3 वचन को देखेंगे तो वहां भी इसी बात को पाएंगे।
कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की है आपके साथ, जब आप प्रार्थना करेंगे उन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर आपसे करता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने की है, वो आप जानने पाएंगे। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ यिर्मयाह नबी की पुस्तक पुराने नियम से, उसका 33 अध्याय 33 और उसके 3 वचन को। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जिंदगी में उसकी प्रतिज्ञाएं पूरी होती है और हम उसके उस आशीष को पाते हैं जो आशीष उसने आपके लिए और मेरे लिए रखी है। हम उस आशीष को पाते हैं। जरूरी है कि हम घुटनों में जाएं और प्रार्थना करें। और चेले प्रार्थना करते थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सीखा कि हर एक काम के लिए, हर एक काम को करने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। यहां तक क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हर एक के लिए, अपने चेलों के लिए, विश्वासी मतलब हमारे लिए, और यहां तक कि उसने स्वयं के लिए भी प्रार्थना की, जिसे कहते हैं महायाजकी प्रार्थना। यूहन्ना उसके 17 अध्याय में वो मिलती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करके सिखाया कि मुझे और आपको यदि सामर्थ चाहिए तो हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर के पास जाना है और सामर्थ वो हमें देगा, वो हमें देगा। उसके अलावा हमें सामर्थ और कोई नहीं दे सकता है। तो हमें प्रभु के पास जाना है उस सामर्थ को पाने के लिए। हम दूसरी चीज इसमें देखते हैं। हमने प्रार्थना में पहली चीज देखी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उन प्रतिज्ञाओं को जो उसने हमारे लिए की, हम उसे पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी जिंदगी में उसके द्वारा दिए गए हर एक दिशा निर्देश पूरे होते हैं। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 5 वचन से लेकर के जब आप 8 वचन तक पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 5 वचन से 8 वचन तक, यहां पर लिखा है कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी है। एक दिशा निर्देश मेरे और आपके लिए यहां पे लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उन दिशा निर्देशों को कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी है, हमें क्या करना है, हमें क्या मांगना है, हम इन चीजों को पाते हैं। हम इन चीजों को पाते हैं। और जब हम उसी के 6वें अध्याय के, मत्ती के 6वें अध्याय के 9 वचन से आगे पढ़ते हैं तो हम उसमें प्रभु की प्रार्थना को पाते हैं कि किस तरह हम अगर प्रार्थना करने नहीं जानते तो हम इसके द्वारा सीख सकते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करना है। हमें परमेश्वर की स्तुति करना, हमें परमेश्वर की बड़ाई करना है। जब आप फिलिपियों उसके 4 अध्याय और उसके 4 वचन से लेकर के 6 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो आप इसी में पाएंगे, उसमें लिखा है प्रभु में आनंदित रहो, मैं कहता हूं फिर आनंदित रहो। उसके आगे लिखा है प्रार्थना किस प्रकार करनी है, हमें प्रार्थना निवेदन और विनती के साथ धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के पास किस प्रकार लेके जाना, इस बात को वहां पे लिखा हुआ है। तो हमें वो दिशा निर्देश मिलता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, हमें प्रार्थना किसके लिए करनी है। तो हमें परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो हमें परमेश्वर सबसे पहली चीज हमारी जिंदगी में वो करता है कि हमें वो प्रतिज्ञाएं जो उसने हमारे लिए की है वो हमारी जिंदगी में हम देखने पाते, हमारी जिंदगी में वो पूरी होती है। दूसरी चीज, हम उसका मार्गदर्शन पाते, दिशा निर्देश पाते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। और तीसरी चीज, हम प्रार्थना जब करते हैं, जितना अधिक हम प्रार्थना में बढ़ते हैं उतना अधिक हम आज्ञाकारी बनते जाते हैं, उतने अधिक हमारे अंदर आज्ञाकारिता आ जाती है। परमेश्वर के प्रति हम आज्ञाकारी बन जाते हैं। वो जो हमसे चाहता है उसको पूरा करने के लिए अपना जीवन हम उसे समर्पित करते हैं, हम आज्ञाकारी बन जाते हैं। आप निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14th चैप्टर को,
यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 15 और 16 वचन को यहां पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो जब आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए तो आपको प्रभु के पास उसके चरणों में अपने घुटनों में होकर जाना होगा, प्रार्थना करनी होगी। जब आप प्रार्थना करेंगे तब आपको वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेगा, क्योंकि जितना आप प्रार्थना करेंगे आपका जीवन उतना बदलता जाएगा, उतना बदलता जाएगा। ये एक प्रकार का एक आपका सुंदरता का एक पैमाना है। जितना आप प्रभु के चरणों के पास जाएंगे उतनी उसकी महिमा से आप भरते जाएंगे, उतनी उसकी महिमा से आप भरते जाएंगे। जब आप मूसा के बारे में देखेंगे, जब आप निर्गमन उसके 34 अध्याय 29 वचन को देखेंगे, आप उसे पाएंगे कि मूसा परमेश्वर के पास गया था और जब वो वहां से उतर रहा था, परमेश्वर के चरणों के पास जाकर बैठा था। मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। जब वो परमेश्वर के चरणों के पास बैठा, जब वो वहां से उतर रहा है परमेश्वर के पास से, तो वचन में लिखा है उसके चेहरे से क्या निकल रहा था? तेज निकल रहा था उसके चेहरे से। मैं आपके लिए पढ़ रही हूं निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 34 34 और उसके 29 वचन को। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में ली हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। यहोवा के साथ जब आप प्रभु के चरणों के पास जाएंगे, जब आप प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु की जो उसकी जो शकायना ग्लोरी बोलते हैं, जिसे वो उसका जो तेज है वो आपके ऊपर आ जाएगा। आप उस तेज से भर जाएंगे, आपके चेहरे से उसका वो तेज लोगों को दिखाई देगा। आप जितना प्रभु के चरणों के पास बैठेंगे उतना अधिक आपका चेहरा महिमा से भरता जाएगा, उतने अधिक आप खूबसूरत होते जाएंगे। आपको कोई प्रकार का ये लगा लूं वो लगा लूं कि मैं सुंदर हो जाऊं। आप प्रभु के चरणों के पास बैठो, प्रभु अपनी खूबसूरती आपको देगा। आप उसकी महिमा से निरंतर भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे। लोग आपके जीवन को देख के बोलेंगे कि अरे इसके चेहरे से तो वो परमेश्वर का नूर निकल रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर के संगति में बैठने वाले लोग हैं। और प्रभु ने यही तो कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। तब आपको वो ज्योति मिलेगी, रोशनी मिलेगी जब आप प्रभु के पास जाएंगे। तो हमने प्रार्थना के बारे में देखा, हमें ये आशीष मिलेगी जब आप प्रभु के चरणों के पास बैठेंगे। आप उसकी प्रतिज्ञाओं को देखने पाएंगे, आप उससे प्रार्थना के मार्गदर्शन को, दिशा निर्देश को पाएंगे और आप आज्ञाकारी बनते जाएंगे, उसकी महिमा में बढ़ते जाएंगे। हम दूसरी चीज देखते हैं, लालसा। हमने पहली चीज देखी प्रार्थना, हम दूसरी चीज देखते हैं लालसा। इन चेलों के अंदर में जब यीशु मसीह ने कहा, जब आप मत्ती 28 और उसके जब आप 18 वचन से पढ़ते हैं तो आप उसे पाते हैं, यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ और जाकर प्रचार करो, सुसमाचार लोगों को सुनाओ, उन्हें आज्ञा मानना, शिक्षा मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें दी है। और जब ये चीज को उन्होंने सुना तो उनके अंदर एक लालसा हुई, एक जुनून आ गया कि मुझे इस काम को पूरा करना है। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो लालसा, वो डिजायर होना चाहिए कि मुझे आत्माओं को बचाने के लिए या तो मैं सुसमाचार प्रचार के लिए जाऊं और दूसरी चीज मैं प्रार्थना करूं। यदि मैं नहीं भी जा सक रहा हूं तो मुझे प्रार्थना करनी है। ये जुनून अंदर होना चाहिए, प्रार्थना का ये जुनून होना चाहिए कि मुझे वो सामर्थ्य मिलनी चाहिए जो सामर्थ्य प्रभु मुझे देना चाहता है। वो पवित्र आत्मा मुझे भी चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं प्रभु के चरणों के पास बैठती हूं, मैं अपने हाथों को उठाती हूं और जब मैं प्रार्थना करती हूं
तो मेरा जो बायां हाथ है वो बंद हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है इसके नीचे किसी ने अपने हाथ को रखा है। इस चीज को मैं महसूस करती हूँ और मुट्ठी खुलती नहीं है, बंद रहती है इसी तरह, और मैं महसूस करती हूँ किसी का हाथ मेरे इस हाथ के नीचे है। तब मुझे वो वचन याद आता है जो प्रभु परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कहा है। वो वचन याद आता है कि मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से पकड़े रहूंगा। तो वो अपने दाहिने हाथ से मुझे थामे रखता है। आप महसूस करके देखिएगा, आपको भी ये चीज महसूस होगी। आप जब चरणों के पास बैठेंगे उसके, जब आप प्रार्थना करेंगे और आपके अंदर एक लालसा रहेगी वचन को सुनाने की। मेरे अंदर एक जुनून है मेरे अंदर जुनून कि मुझे वचन सुनाना है और मैं परमेश्वर से वचन को मांगती हूं। आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए। आज मैं जगह जगह नहीं जा सकती हूं तो कोई बात नहीं, मैं यहां पर आपके बीच में वचन को बांट रही हूं, मैं यूट्यूब के माध्यम से वचन को बांट रही हूं। मैं किसी भी तरह वचन बांटना चाहती हूं, मैं किसी भी तरह प्रार्थना करना चाहती हूं, मैं निरंतर प्रार्थना करूं लोगों के लिए। यह जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए। जब यह जुनून आपके अंदर आएगा कि मुझे प्रार्थना करना है मेरे देश को बचाने के लिए, तो आप यकीन मानिए आपका पूरा देश बच जाएगा। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा देश मर रहा है, नाश हो रहा है, ये सारे नरक की ओर जा रहे हैं और हम रोज उसे टीवी में देख रहे हैं कि किस तरह ये लोग नरक में चले जा रहे हैं, लाखों में करोड़ों में चले जा रहे हैं, नरक की ओर चले जा रहे हैं। प्रार्थना करिए, मैं भी प्रार्थना कर रही हूं, आप भी प्रार्थना कीजिए। जब हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारे देश के लोगों को बचाएगा। वो हमारे देश के लोगों को बचाएगा। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी, ये लालसा मेरे अंदर होनी चाहिए कि ये लोग जो भटक गए हैं इन्हें प्रभु के पास लाना है। ये तरस का दिल मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 9 अध्याय और उसके 36 वचन को पढ़ेंगे तो आप इसे पाएंगे कि यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर तरस से भर गया। उसमें लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 36 वचन कि वो इस भीड़ को देखकर तरस से भर गया, क्योंकि ये उन भटकी हुई भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा नहीं था। आज हमारे देश के लोग वो भटकी हुई भेड़े हैं जिनके पास कोई चरवाहा नहीं है और उन्हें ये पता नहीं है कि उनका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। ये कौन बताएगा उन्हें? ये आप बताएंगे उन्हें कि उनका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। ये बताने की लालसा हमारे अंदर होना चाहिए, तभी पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे और आपके अंदर काम करेगी और किसी भी तरह परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचेगा, चाहे आपके माध्यम से चाहे किसी और के माध्यम से। आप प्रार्थना कीजिए उनके लिए, आप उनके लिए, उनको बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वचन निश्चित रूप से कार्य करेगा। ये लालसा होनी चाहिए। तीसरी और आखिरी बात, पहली चीज आपने देखी प्रार्थना, दूसरी चीज आपने देखी लालसा या जुनून, तीसरी चीज हम इसमें पाते हैं घोषणा करना। मतलब कि हमें इस बारे में बताना, प्रचार की घोषणा करना, यीशु मसीह के आगमन की घोषणा करना। हमें वो बताना कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है, उसने आपके लिए अपने आप का बलिदान किया, उसने आपके लिए मृत्यु पर जय पाई, उसने आपके लिए ही जगह तैयार कर रहा है। वो स्वर्ग गया और वो आपको लेने फिर से आने वाला है। ये बात आपको बताना है, इस बात की आपको घोषणा करनी है कि दुनिया में ये हमें दुनिया का सबसे महानतम संदेश मुझे और आपको मिला है। सबसे महत्वपूर्ण महान संदेश आज आपके और मेरे पास है। आप पहला कुरिन्थी और उसके 15 अध्याय उसके 3 और 4 वचन को जब आप पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 15th चैप्टर और उसके 3 और 4 वचन को मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे मिली कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। और हमें ये घोषणा करनी है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं हम सबको लेने। उन बादलों पर हम सब उठा लिए जाएंगे, हमें लेने प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं।
ये घोषणा आपको करनी है। कैसे करेंगे? जब आप प्रभु के चरणों के पास जाएंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आपके अंदर कार्य करेगी, परमेश्वर अपने वचन से आपको भरेगा। जब आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे कि आपको परमेश्वर ने चुना है और वो कहता है अपना मुंह खोल, मैं उसमें वचन डाल दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा किसके सामने तुझे क्या कहना है। तो बहुत से लोगों को उठने के, गिरने के, उन्हें बोने के, रोपने के, काटने का कारण बनने वाला है, बनने वाली है। तो ये आपको जरूरी है कि आप प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना करें। प्रभु आपको अपने वचन से भरेगा, प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भरेगा, प्रभु आपका इस्तेमाल अपने कामों के लिए करेगा कि लोग बचा लिए जाए, लोग बचाए जाएं। आज प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहता है, आपको वो पात्र बनाना चाहता है। वो कुम्हार है, आप मिट्टी है, आप उसके हाथ में अपने आप को सौंप दीजिए, प्रार्थना कीजिए और बोलिए, प्रभु मुझे वो सामर्थ चाहिए, मैं तेरे वचन के अनुसार काम करना चाहती हूं, मैं तेरे वचन के अनुसार काम करना चाहता हूं। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं करूंगी, मैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और करूंगी। मैं तेरे आगमन के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि जब प्रभु तू आए, कोई भी यहां ना छूटे, परंतु हर एक जन उठा लिया जाए। आज प्रभु आपके जीवन से यही चाहता है। वो चाहता है उस सामर्थ को आपको देना, लेकिन उस सामर्थ के लिए आपको प्रभु के पास आना होगा, तब आप उस सामर्थ को पाएंगे। चेलों को बुलाया प्रभु ने, चेले प्रभु के पास आए, प्रभु ने आपको बुलाया, और जब आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो अब आपको उस सामर्थ को पाना है और प्रभु में आगे बढ़ते जाना है। प्रभु के वचन को लोगों को सुनाना है, अपने जीवन की गवाही लोगों को देनी है। आप सुसमाचार सुनाने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कीजिए उन सुसमाचार प्रचारकों के लिए कि वो प्रभु में और अधिक बलवंत हो जाए और वचन को और तेजी से प्रचार कर सके। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ये आपका और मेरा कर्तव्य। आज प्रभु ने एक जिम्मेदारी आपको दी है प्रार्थना करने की, तो इस जिम्मेदारी को आपको पूरा करना है। क्या आप तैयार हैं इस जिम्मेदारी के लिए? आप प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो सब करते हैं, जिसे कहते हैं बकरी प्रार्थना। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी नौकरी, मेरा ये, मेरा वो। आज प्रभु इस बकरी प्रार्थना को नहीं चाहता है मैं वाली। आज प्रभु चाहता है कि दुनिया के लिए आप प्रार्थना करें। उसने आपको दुनिया के लिए प्रार्थना करने रखा है, प्रार्थना योद्धा बना के रखा है, शैतान के जाल से लोगों को छुड़ा के लाने के लिए रखा है। तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। आज परमेश्वर चाहता है आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, आप लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाए, आप लोगों के लिए गवाह बने और लोगों को बताए कि प्रभु मेरा प्रभु है, उसने मेरी जिंदगी में अद्भुत कार्य किए हैं। आपके जिंदगी में भी वो काम करना चाहता है। आप प्रभु के पास आ जाइए। प्रभु आज आपके इस जीवन में काम करना चाहता है। समय बहुत कम है प्रियो, समय बहुत कम है, बहुत कम है समय। जितना भी समय मिला है उस समय में प्रार्थना कीजिए, उस समय में अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार मिला बार बार ये जीवन नहीं मिलेगा। तो इस जीवन में प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपके चरणों के पास आती हूं, मैं आपके चरणों के पास आता हूं। मैं प्रार्थना योद्धा बनके प्रभु लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना योद्धा बन के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। मेरे अंदर एक लालसा है पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए। आप मुझे अपनी सामर्थ से भर दीजिए, आप मुझे अपने तेज से भर दीजिए।